जय हिंद। दोस्तों, मैं रंस अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। दोस्तों, आज का मेरा सेट नंबर 16 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब होता है जो समाप्त हो जाए। क्या? जो समाप्त हो जाए, हो जाए। ठीक है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी बोला जाता है। ठीक है। पवन, सूरज, जल, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसको दोबारा बनाया जा सकता है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एड्स रोग का जनक है। तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। तो एक वायरस जनित रोग है। ठीक है। दूसरी बात है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल का सदस्य कौन सा नहीं है? सौर मंडल के सदस्य में 8 ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु, आकाशीय पिंड, ये सब क्या है? सौर मंडल में आता है। ठीक है। और नक्षत्र है, धूमकेतु है, उपग्रह है, ताराकार इसमें से सौर मंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 संविधान संशोधन से है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में तीन तरह से संविधान संशोधन किया जाता है, जैसे कि साधारण तरीका से, बहुमत के द्वारा, ठीक है, साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है। तो इस तरह करके तीन तरह से संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा, जो राजस्थान में है, काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जोते हुए खेत का निशान मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पुछताछ ये हंगरी का घास प्रदेश है। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाउन्स बोला जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को दक्षिण अमेरिका पम्पास, पम्पास। उत्तर अमेरिका प्रेयरीज। क्या? प्रेयरीज। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन होता है। गौतम बुद्ध द्वारा पहला जो प्रवचन दिया गया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन ये अपना पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक है। बोध गया, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। राजगिरी में तो कुछ नहीं, श्रावस्ती में सबसे अधिक प्रवचन दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक 7 गो होता है। कितना होता है? 7 गो मूल मात्रक होता है। ठीक है। मूल मात्रक कितना होता है? 7 गो। इसका निर्धारण 1971 में किया गया था। तो वो मूल मात्रक कौन कौन सा होता है? मीटर होता है। क्या? मीटर होता है। मूल मात्रक में मीटर होता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड भी होता है, एम्पियर भी होता है। वो मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक जो 7 होता है उसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ठीक है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, किलोग्राम जो हो गया वो भार का ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है। सॉरी, भार नहीं, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल होता है। प्रकाश
प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, ये सातों मूल मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिए थे। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन दिए थे। ठीक है, प्राकृतिक चयन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है, उसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इनका एक पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हीटर का तंतु, विद्युत हीटर का जो तंतु होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, ये एक अचुंबकीय पदार्थ है नाइक्रोम। हीटर में नाइक्रोम इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि ये ऑक्सीकृत नहीं हो। अब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका संकेत W होता है। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।